हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल एम्फिटाली। सो आज हम फिजिक्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि दी फिजिक्स कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, कौन से बुक्स यूज़ करें, क्वेश्चंस सारा किया है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फॉर्मूला बुक कैसे बनाएं, नोटबुक कैसे क्रिएट करें अपनी, लाइक शॉर्ट नोट्स किसके निकालें एंड मॉड्यूल्स कैसे सेपरेट करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के। आज सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के टोटल कंप्लीट गाइड यहाँ पे होगा। लाइक डोंट वरी, जितना मैंने बोला है बस वैसे करते चलो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम फिजिक्स कहाँ से शुरुआत करें। जैसे सभी लोग करते हैं, पहले वेक्टर्स काइनेमेटिक्स खत्म कर लो, पहले बेसिक चैप्टर्स खत्म कर लो। ओके, नाउ जम्प टू द अनदर चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 3 महीने बचे हैं या 4 महीने बचे हैं, तो इसमें हमारा अगर हमने फिजिक्स जीरो से स्टार्ट किया तो हमारा फिजिक्स कंप्लीट होगा क्या, हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर ला सकते हैं क्या। या अगर मैंने जैसा बोला है वैसा किया तो आप 100% फिजिक्स कर सकते हो। लाइक बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि आपको बेसिक कवर करना है, देन जम्प टू द लाइक चैप्टर्स जिनको बहुत ज़्यादा वेटेज है, लाइक ऑसिलेशंस, थर्मोडाइनमिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्लस उनके लाइक वो इजी भी है करने को, बहुत इजी भी जाता है। सो ऐसे चैप्टर्स को जम करो, लाइक तो उससे बेसिक करो, देन मूव टू द लाइक स्कोरिंग चैप्टर्स। देन उसके बाद कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मुझे कि दी हम सब कर तो रहे हैं लेकिन लाइक क्वेश्चंस नहीं बन रहे। क्वेश्चंस बनेंगे अगर लाइक देखो, पहले क्या करना पड़ता है, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ती है। देन कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको एक सेपरेट फॉर्मूला नोटबुक बनानी पड़ती है। फॉर्मूला नोटबुक, इसमें सिर्फ फॉर्मूलेस नहीं आएंगे, लाइक कौन सा हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का ना लॉजिक होता है, ट्रिक होता है, और एक मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। बस थोड़ा सा लाइक फॉर्मूला में चेंज होता है। बस आपको समझना चाहिए कि एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी दी है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना पड़ेगा और कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। उसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लाइक वैसे एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो, देन उसके बाद ट्राई टू सॉल्व लाइक प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यू। लाइक एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें, लाइक बहुत ज़्यादा बच्चे लाइक ये भी पूछते हैं कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे, कैसे करें। लाइक अपने कंसेप्ट क्लियर कर ली, फॉर्मूला शीट अपनी क्रिएट कर ली, देन उसके बाद ना लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने जितना बोला है वैसे करो। सपोज आपको एक टाइम डिसाइड कर लो, लाइक मैंने ऐसे टाइम डिसाइड किया था, लाइक अभी 25 MCQ सॉल्व करने हैं फिजिक्स के, तो उसके लिए मैं लाइक हाफ आवर लूँगी। सो मैंने एक टाइम फिक्स किया था। अभी लाइक मेरा 25 MCQ सॉल्व करने का प्लान है, सो मैं आधे घंटे में ये सारे 25 MCQ सॉल्व कर लूँगी। देन उसके बाद लाइक मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे मैं बाद में देखूँगी। ओके, नाउ लाइक आपने डिसाइड किया कि आपको 30 मिनट्स में 25 MCQ सॉल्व करनी है। सपोज फर्स्ट MCQ आया, गुड। सेकेंड MCQ आया, गुड। अगर थर्ड MCQ नहीं आया तो एक काम करो, वो डायरेक्टली ना लाइक क्वेश्चन सॉल्यूशन पे मत जाओ, थोड़ा सा ना लाइक लॉजिक लगाओ कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ क्या, मेरी इस क्वेश्चन के बारे में कंसेप्ट क्लियर है क्या। कंसेप्ट क्लियर है तो मैं लॉजिक लगा के देखता हूँ, फर्स्ट बार आएगा, नहीं आया, सेकेंड टाइम ट्राई कर लो, नहीं आया, थर्ड टाइम ट्राई कर लो। थर्ड टाइम के बाद भी नहीं आ रहा ना, देन सी सॉल्यूशन भी पूरा मत देखो, लाइक उन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया है और कैसे अप्लाई करना है वो देखो। देन फिर से ट्राई करो उस क्वेश्चन को, फिर आपको सॉल्व करना आएगा। अगर नहीं आया ना, देन उसको एक काम करो, लाइक राउंड कर लो उस क्वेश्चन को एंड बाद में डिस्कस कर लो। लेकिन अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, राइट, 25 मिनट में 30 मिनट में 25 MCQ सॉल्व करने हैं। सो उसको राउंड करो, उसको बाद में देख लेना, या फिर स्टार करके रखो तो उसको बाद में देख लो। और बहुत ज़्यादा लोग कैसे करते हैं कि हाँ ठीक है, ये दिया है, ऐसा ऐसा करना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, हो जाए। नहीं, क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर लो। सपोज एक क्वेश्चन दिया है तो लाइक गिवन लिख लो फर्स्ट, कि गिवन दिया है सो आई हैव टू फाइंड दिस, तो ये फॉर्मूला
लाइक उन्होंने ए दिया है, मुझे ए निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये 3-4 फॉर्मूले होंगे, तो सारे फॉर्मूले नोट कर लो कि ये लगेगा, ये लगेगा, ये, या तीनों में से एक लगेगा। सो लाइक पहले एनालिसिस करो, डायरेक्टली लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कि ऐसा दिया है, ये निकालना पड़ेगा। सो इस तरीके से ना आपका लाइक राइट वे में जाएगा और आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएंगे। सो दिस इज द राइट मेथड टू सॉल्व फिजिक्स। लाइक कौन सा भी क्वेश्चन हो, ये मेथड तो सबको आनी ही चाहिए। ओके, देन उसके बाद लेट्स जंप टू द अनदर क्वेश्चन। अभी लाइक दिन में सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू। अगर आपको एक टॉपिक के बारे में ग्रिप चाहिए तो ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू। 1 घंटे में लाइक 1 घंटे में आपके 50 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, तो आप 3 घंटा दिन में फिजिक्स को दे दिए तो 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप एक चैप्टर के 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्यों नहीं आपका चैप्टर परफेक्ट होगा? 100% आपका चैप्टर परफेक्ट होगा। तो दिन में आपने लाइक 200 एमसीक्यू सॉल्व करे एक चैप्टर का, और आपने डिसाइड किया कि हाँ बस मुझे दिन में एक चैप्टर खत्म करना है और उसके 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देन आपका फिजिक्स लाइक 28 चैप्टर्स है टोटल फिजिक्स में, 1 महीने में आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। लाइक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, बच्चों के तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमजोर वीकेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही होता है ना। सो अगर आपने फिजिक्स कर लिया तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो ईजी से कर लोगे ना। सो दिस इज द मेथड। नाउ वी जम्प इनटू द सोर्सेस कि कौन कौन से सोर्सेस टिक रहो। टू बी ऑनेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ PYQs ना लाइक क्वेश्चन जो होते हैं ना नीट में, वो PYQ से ही आते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था ना, मैंने सेम टू सेम 2 MCQ PYQ रिपीट हुए थे नीट में। ओके, 2021 में। तो मैंने देखा कि ये तो सेम वही का क्वेश्चन है और मैंने किया था। लाइक मैंने सारे PYQ बार बार सॉल्व किए थे, लाइक 3-4 बार तो मैंने सॉल्व किए थे PYQ। तो मैंने सोचा कि ये तो वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं एग्जाम में जाने के बाद मुझे वो मेथड नहीं याद आ रही थी कि किस वे से सॉल्व करूं, लेकिन मुझे पता था कि वही क्वेश्चन है और उसका आंसर वही है। सो मैंने डायरेक्टली लास्ट मोमेंट पे वही टिक कर लिया कि हाँ मुझे पता है यही सेम क्वेश्चन है, यही आंसर है। और जब मैं आके देखती हूँ सेम वही PYQ था, वही क्वेश्चन था, वही आंसर था। लाइक देखो 60% ऑफ MCQ सेम मॉड्यूल्स रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट 60%। लाइक आपको वही सेम मॉड्यूल दिया जाता है, बस वो वैल्यू चेंज कर देते हैं कभी कभार, या फिर सेम मॉड्यूल या फिर सेम रिपीट हो जाता है। लाइक तो मैंने एक नया सेपरेट वीडियो भी बना लिया है कि जिसके ऊपर कि आप मैक्सिमम लाइक 120 तो मिनिमम स्कोर कर सकते हो कि इतने टॉपिक करने के बाद। वो टॉपिक का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी देख लो कि आपको अगर आपको लगता है कि नहीं होगा मेरे से सारे टॉपिक्स चैप्टर्स करने नहीं होंगे, तो मैंने जो वो वीडियो बनाया है ना, पूरा एनालिसिस करके बनाया है, वो वाला भी वीडियो आप देख लो अगर आपको लाइक टॉपिक्स निकाल लें तो। और मैंने प्लस अपने लाइक चेकलिस्ट में मैंने एक एम्फिडाली चेकलिस्ट बनाई है, वहाँ पर कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है स्टार के साथ दिया है, और टोटल 28 चैप्टर्स है, और सेपरेट क्या क्या आपने किया है, मॉड्यूल सॉल्व किए, वो सारा मैंने दिया है वहाँ पर। एक बार वो वाला भी जाके देख लो, तो उससे क्या होगा, ये चेकलिस्ट है, आपका फिजिक्स और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, नाउ जम्प टू द कि कौन से सोर्सेस यूज करें। ओके, सोर्सेस सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आपके क्लास आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, क्लास के वो एग्जाम्पल सॉल्व करके लेते हैं, वो मस्ट करो, बिकॉज वो लोग चैप्टर्स के मॉड्यूल्स देते हैं, कुछ एक आधा दूसरा वो बहुत लंबा सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना, वो नहीं करना है तो मत करो। वैसे भी लंबे सॉल्यूशंस वाला फिजिक्स में आते नहीं है क्वेश्चंस, लाइक नीट में अगर आया तो एक आधा तो आप स्किप कर सकते हो। तो बाकी के जो है सारे क्वेश्चंस क्लास के सॉल्व कर लो, देन उन्होंने दिया है तो उसके बाद मैं डायरेक्टली बोलती हूँ कि जंप टू द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको। देन उसके बाद सॉल्व यूर एक स्टिक से एक सेपरेट लाइक यूज सिंगल सोर्स ऑफ MCQ बुक सॉल्विंग। जैसे मैंने DC पांडे किया था, DC पांडे के मैंने एग्जाम्पल्स भी किए थे और एक्सरसाइज भी किया था, बिकॉज मेरे पास बहुत टाइम था। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इधर एग्जाम्पल सॉल्व कर लो या फिर
MCQ सॉल्व कर लो, पीछे वाला एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। और मैंने बोला है कि ऐसा अगर आपने 25 मिनट में 30 मिनट में 25 MCQ सॉल्व किए तो दिन में 200 MCQ या फिर 150 MCQ आप सॉल्व कर सकते हो। और पूरा एक चैप्टर एक दिन के लिए देख के और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी आपके पास टाइम बचेगा, राइट। सो वही मेथड यूज कर लो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और भी टाइम गया नहीं है और बहुत ज़्यादा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। दिस इज द टाइम कि आप कर सकते हो। इस महीने में आपने नहीं किया ना तो फिर नहीं होगा, याद रख लो। अभी हाई टाइम है, अभी से ही करना स्टार्ट कर लो। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि क्लास के एग्जाम्पल्स, देन नोट्स बना लिया, उसके बाद पीवाईक्यू बाद सिंगल सोर्स ऑफ MCQ बुक सॉल्विंग, जो मैंने DC पांडे किया था, आपको जो लगता है वो कर लो। एंड देन सॉल्व मॉक टेस्ट। देखो यार, आप क्या सोचते हो कि मैंने एक बार सॉल्व किया मुझे आ गया, तो जो नहीं आ रहे तो आपने वो स्टार किया, राउंड हो गया, तो और बार बार ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर का ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। जितने आप वही क्वेश्चन बार बार करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और एक पॉइंट एरिया इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इसमें 100% क्वेश्चन आएगा, चैप्टर आएगा, और इसमें नहीं आएगा। ये आपको ऑटोमेटिकली मुझसे पूछने के सिवाय आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ओके, देन कि कौन से टीचर के हम लेक्चर्स देखें। देखो, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि यूज सिंगल सोर्स। अगर आप एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट एक टीचर से कर रहे हो तो उसी टीचर से स्टिक रहो फिजिक्स के लिए, बिकॉज फिजिक्स की हर एक टीचर की सिखाने की स्ट्रैटेजी एक अलग होती है। तो अगर आपने एक चैप्टर इन टीचर से किया और दूसरा चैप्टर इन टीचर से किया ना, दोनों अलग मेथड से वो सॉल्व करने को बताएंगे, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जंबल हो जाएगा कि कौन से टीचर का करे, कौन से टीचर का ना करे। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपकी कौन से टीचर का आपको MCQ सॉल्व करना है फिजिक्स का, और कौन से नहीं, और कौन से टीचर से आपको पढ़ना है। सो एक टीचर से आप स्टिक रहोगे ना, आप कंटिन्यू आपका अच्छा माइंडसेट बने और एक ही MCQ मेथड पे आप जाओगे, ओके, सॉल्व करने में। ओके, फिजिक्स का जितना बोला है उसी स्ट्रैटेजी में करो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई एवरी कमेंट। एंड प्लीज़ टेक एडिक्वेट स्लीप, 6 आवर ऑफ स्लीप इज़ इनफ। 6 से 7 घंटा सो लो, 6 से कम घंटा मत सो लो, और ट्राई टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा माइंड एक्टिव रहता है, और वही उसी टाइम एक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कंसेप्ट रिवाइज कर लो, फॉर्मूला नोटबुक रीड कर लो, और उसको हमेशा एडिट करते जाओ। कैसे करना है, क्या करना है, बस एडिट करते जाओ, बस।